एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। सो गाइस, हो गई है संडे की मॉर्निंग क्या आफ्टरनून ही हो रही है हमारी। तो सुबह से बस ऐसे ही टाइम निकल गया। ऑफिस का मेरा थोड़ा सा काम बचा था, एक वीडियो एडिटिंग था, वो किया मैंने। और फिर आज था इलेक्शन का रिजल्ट भी, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, और जो जीते उनके लिए तो अच्छा रहा ही होगा। तो बस वही थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला दिन जा रहा था आज का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम लोग ने ट्राई किया। और बस फिर वही सारे फ़ोन कॉल्स चल रहे थे। आज तो बहुत सारे फ़ोन थे, सुबह से सारी जगह यही बातचीत हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग बहुत टाइम से रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। 2 वीक्स हो गए थे, तो चीकू भी एकदम डिसअपॉइंट हो गए। अरे भाई, इसमें क्या हो गया? कोई बात नहीं। कैसी बातें कर रही हो? लड़ना बड़ी बात होती है। हाँ, वो तो है। तो गाइस, बस अभी हम लोग निकले हैं मार्केट के लिए, थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि मेरे ना बहुत सारे कपड़े हैं जो ऑल्ट्रेशन के लिए हैं रखे हुए। किसी की सिलाई निकल गई है, कुछ हो गया है। और मम्मी ने जब मैं घर गई थी तो मुझे एक सूट दिया था, तो वो भी मुझे ऑल्टर कराना है। और बस ये छोटे मोटे काम है। और हाँ, मैं ना जब अपने घर गई थी तो वहाँ से बिछिए लेकर आई थी, अपने लिए न्यू बिछिए लेकर आई थी। मुझे बहुत शौक है बिछिए का। तो पर ना वो मैं जब घर आई, और मैंने बहुत जल्दीबाजी में खरीदी थी, मतलब एकदम पसंद करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे चाहिए थी तो मैंने बहुत जल्दी में खरीद ली। बट फिर वो घर आके जब चीकू को दिखाई तो उनको कुछ खास अच्छी लगी नहीं। और उससे मतलब ऐसा मैंने मम्मी की पसंद से भी नहीं ली, जो मुझे उस टाइम सामने दिखी मैंने ले ली कि हाँ ये थोड़ी सही है, मतलब डेली वेयर में पहनने वाली, फंसेगी नहीं। बट वो उसका पैटर्न नहीं अच्छा लगा, तो मैं सोच रही हूँ यहीं पर कहीं पास के ज्वेलर को देख के मैं उसको चेंज करा लेती हूँ। और मेरे पास मतलब है पुरानी बिछिए भी, 1-2 टूट भी गई है, तो मैं सोच रही हूँ रिप्लेस करा के ले लिया जाए 1-2। बाकी देखते हैं सही दुकान मिलती है कि नहीं हमें, तो चलते हैं अभी आगे। गाइस, ऑल्ट्रेशन वाले सारे कामों के लिए मुझे आना पड़ता है जहाँ मैं पहले रहती थी ना, उस वाली मार्केट में। मतलब शादी के बाद जहाँ मैं शिफ्ट हुई थी चीकू के साथ, उधर वाली सोसाइटी में, सन सिटी में। जिस सोसाइटी में अभी रहती हूँ ना, उसमें कोई टेलर ही नहीं मिलता है मुझे, इसलिए मुझे आना पड़ता है। देखो कितना सारा सामान है ऑल्ट्रेशन, एकदम थैला भर के। अरे तो दुकान खुली होनी चाहिए, बस खुली है। तो गाइस, चीकू का ना बीपी थोड़ा सा लो टाइप हो रहा है। घर में भी चीनी वाला पानी तो मैंने पिलाया था। मैं चीकू ने कहा था एक चॉकलेट ले आना मेरे लिए और पानी, तो मैं वो भी लेके आई हूँ। वो फ़ोन चला रहे हैं चीकू बैठ के गाड़ी में। हटाना लैपटॉप। हाँ, लो ले आई तुम्हारे लिए। थैंक यू। वेलकम। देखो तो ये बंद करो। तो गाइस, चीकू का ऑल टाइम फेवरेट बिंज वॉचिंग, चीकू यही सब देखते हैं। चलो मजा आ रहा है। कौन कैसे चिकन बना रहा है, कौन कहाँ जंगल में जाके कुक कर रहा है। किसने अपनी गाड़ी को तुमने देखा ही नहीं, तो हमने बहुत सारी चॉकलेट्स लाई हैं। ओह, इतनी सारी। थैंक यू बेटी। पहले दिया करते थे ना तो इसलिए मैंने बहुत सारी लाई। फिर तुमने बंद कर दिया ये सब करना शादी के बाद। शादी से पहले देती थी। मेरे पति पता कैसे ताने देते हैं। देख ही लिया आपने, चलो कोई बात नहीं। लेकिन तुम शादी से पहले बहुत सारी चॉकलेट, हर हफ्ते चॉकलेट बेचते थे। तो अच्छी बात थोड़ी थी चॉकलेट खाना। शादी के बाद ही मैंने तुम्हें दिया, लेकिन तुमने खाई नहीं, तो मैं अपने ऑफिस ले जाके खाई। फिर याद करो जो वो वाली दी थी अभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है गाइस। मैं शादी के बाद एकदम खराब हो गई हूँ। ठीक है बाय। गाइस, हमारा नुकसान हो गया। मैंने अभी देखा, ये देखो गाड़ी के शीशे पे कैसे लगा हुआ है। मुझे लग रहा है ये ना कल तूफान आया था बहुत तेज शाम में, तो मुझे लग रहा है कोई पत्थर गिरा है इस पे, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह जैसे कुछ नुकीली सी चीज गिरी है। जहाँ तो किसी ने फोड़ा खुंदस में ना, से खूब खुंदस तो क्यों ही होगी भाई। अरे कि गाड़ी लगा दे, सेम जगह पे गाड़ी रहती है रोज। लोग सोचते हैं कभी तो हिले गाड़ी, लेकिन हिली नहीं रही। अरे यार
चीकू ने अब तक देखा नहीं था, अभी मैंने जैसे कैमरा बंद किया था तो मैंने देखा, मैं कहा फिर चलो गाइस को भी दिखा दें, चीकू को भी दिखा दें। चल अब क्या फर्क पड़ रहा है, अब जैसी है वैसी रहेगी। नुकसान पे नुकसान हो जाता है गाइस हमारा तो। अब तो फर्क पड़ना बंद हो गया नुकसान से। सही है, चलो कोई बात नहीं। आगे वाला तो बहुत महंगा भी आता होगा ना शीशा। हाँ कितने का था? बहराइच में करा सकते हो तुम से अपने फ्रेंड से, तभी 5-6 हज़ार तो पड़ेगा। अच्छा मैं पर ये भी बात है जी कि तो शीशा खराब बहुत हो गया था तो बदलवा नहीं रहते, तब भगवान ने कहा कि ऐसे ही सही। अच्छा गाइस मैं ना आपसे ना एक बात करना चाहती थी चीकू के ट्रिप को लेकर। ये हमने डिस्कशन किया था कि जब चीकू अपने ट्रिप से वापस आ जाएंगे तो हम चीकू से पूछेंगे कि तुमने मुझे याद किया कि नहीं, और तुम्हें मेरे बिना कितना मजा आई ट्रिप पे, ये बताओ। फोकस तुम में। रोता रोता गया हूँ, कोई रोता रोता वापस आया। हर रास्ते में जो लोग देख रहा था, जो भी इंसान देख रहा था, उसने इतनी सिंपैथी से मुझे चीजें दी। ये लो बेटा चॉकलेट खा लो थोड़ी सी। फिर किसी ने ORS पिला दिया, 2-3 लोगों ने ORS दिया भाई मुझे, क्या चाहिए पीना, क्योंकि मैं चढ़ तो पाता नहीं हूँ। और भाई बहुत डिफिकल्ट था यार, नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट था वो। बस कैसे कोई था नहीं तो मैं कैसे किसी के सामने रो भी नहीं सकता हूँ कि नहीं जाऊंगा वापस जाऊंगा, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, जाना ही पड़ेगा। और एक बार तुम चले गए ना तो तुम वापस नहीं आ सकते हो कि तुम वापस आ जाओ, वर्थ इट ही नहीं है। अरे तुमने सारी जाना भी डिफिकल्ट है और आना भी डिफिकल्ट है। एक जब तुम उधर स्टार्ट करते हो ट्रेक तो 4 किलोमीटर के बाद एक पहाड़ है जिसको ऐसे उतरना होता है, एग्जैक्ट नीचे ऐसे zigzag बना हुआ है, और वो इतना डिफिकल्ट है। उतर तो जाओगे लेकिन चढ़ने में तो एकदम, मुझे उस एक पहाड़ को चढ़ने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया था। ठीक है गाइस, लेकिन चीकू क्वेश्चन से ऑफ ट्रैक जा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब तुम बता दो कि तुम्हें मेरी याद आई। हाँ, बिल्कुल याद आई यार, कैसी बातें कर रही हो। गाइस हमारा तुंगनाथ का ट्रैक था, हम दोनों ने साथ में किया था, हमारा फर्स्ट केदार ट्रैक जो हमने साथ में किया था, क्योंकि मेरे पास ऑफिस की छुट्टी नहीं थी इसलिए मैं ये नहीं कर पाई। बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम साथ ही जाएंगे। अब जो भी केदार है, मतलब कल्पेश्वर छोड़ के बाकी हर जगह के लिए 5 दिन चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। वो भी तुम्हें मंडे से छुट्टी लेनी पड़ेगी, ट्यूसडे से। तो बस फिर 2-3 महीने कहीं आऊंगी जाऊंगी नहीं, फिर तब ट्रिप पे तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। वीकेंड में जा नहीं सकते, एकदम भूसे की तरह लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो तुम्हें वीकडे में ही जाना पड़ेगा। और जाने में भी टाइम लगता है, प्लस हम लोग को तो इतनी आदत है नहीं कि हम एक दिन में चढ़े और एक दिन में उतर गए, उसी दिन उतर गए। हम तुंगनाथ में भी ऊपर रुके थे, तो हमें तो टाइम लगेगा। अब जैसे मुझे पूरा ट्रैक वापस आने में मुझे 7 घंटे लग गए, कुछ लोगों को 5 ही घंटे लगे। चढ़ने में लोगों को एवरेज 8-9 घंटे लगते हैं, मुझे 12 लग गए। अरे तुम इस पूरी ज्ञान दे रहे हो, बस ये नहीं बता रहे हो कि भाई तुम्हें कैसा फील हुआ मेरे बिना जाके। बहुत बेकार लगा, बहुत बुरा लगा मुझे। अब तुम नाटक कर रहे हो, सही सही बता दो भाई। मैंने क्वेश्चन सच्ची मिस किया, और क्या कि भाई तुम होती बढ़िया, साथ में मजे करते, फोटो क्लिक करते, कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं था। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, 1 बार 2 बार फोन निकाला होगा अपना, उसके बाद तो मैंने कुछ भी ट्राइपॉड लेके गया, वैसे का वैसा ही पैक है जैसा था। और तुम मेरे लंबे वाला ट्राइपॉड नहीं लेके आए वापस? नहीं है ना, बैग में ही है, 100% है यार। हाँ, मैंने निकाला ही नहीं, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। देखती हूँ घर। हाँ, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई भाई। एक तो मुझे जब मैं थक जाता हूँ तो फिर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो फिर मैंने कुछ किया ही नहीं, बस चलता गया। चलो ठीक। सोच रहे हो तुम होती तो रास्ते में फिर 4 जगह रुक के मैगी भी खाता। अब तुम तो थी नहीं, तो मेरी आदत है कि पहले पहुंच जाओ फिर कुछ करो। तो मैंने कहीं रुका ही नहीं, मतलब ऐसे मैगी वैगी खा। और ये मेरे लिए कुछ लाए भी नहीं। अरे यार भाई, वहाँ पे कुछ था ही नहीं। मैं बड़ी मुश्किल से सिंदूर इन सब कुछ तो लाया, कुछ नहीं लाए हैं। भाई हर जगह से तुम्हारे लिए इतना कुछ हाँ तुम लाते हो, लेकिन ये तो तुम मेरे बिना गए थे तो तुम्हारे बिना ही बहुत सारी जगह घूमने। वो तुम ऑफिस के काम से जाते थे, ये स्पेसिफिकली तुम घूमने गए थे। घूमने से तो एक्सपेक्टेड होता है कि लाएंगे, पर चलो कोई बात नहीं। ठीक, एक तो जल्दी आ गया मैं किसी तरीके से। मैं तो कहा था भाई आराम से आओ, अब तुम क्यों? मैं आया जल्दी, उसी जिस समय ट्रैक करके ऊपर आया, एक फिर बड़ी मुश्किल से ऊकीमठ से ऋषिकेश के लिए गाड़ी कैसे आया हूँ। फिर ऋषिकेश से बस इतनी भयानक बारिश, भाई मुझे तो लगा कि आज गए। चलो ठीक है, बहुत ही खतरनाक बारिश थी और इतने बड़े मुझे 5 मिनट का क्लिप हो चुका है ये। तुम मुझसे पूछती जा रही, मैंने कहाँ
पूछा, अपना ही पूछा तो तुम एकदम कहानी मेरा हाथ दुख गया यूं कर रही हूँ। अरे तो तुम ये कट कर देना ना, जो तुम्हें सही लगे वो डालना, बाकी सब कट कर देना। ठीक है। ज्यादा शॉर्ट्स का यही तो फायदा होता है, लेकिन देहाती लोगों को कौन समझाए। ये जरूर डालूंगी गाइस। ये पक्का डालूंगी। तुम देहाती हो। ठीक है, चलो गाइस हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे अपनी। बाय। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या अरे वो शॉप पे ज्वेलर वाली है? कहाँ? वही तो देखती हुई रखूंगी फोन, तभी तो देख पाऊंगी। चलो ठीक है गाइस, बाय। चीकू की शक्ल देखो, चीकू से जबरदस्ती कोई काम कराओ ना अगर, ये शक्ल एकदम। तो गाइस अभी ना यहाँ पर ना मार्केट में जहाँ पे मैं बिछिया लेने आई थी, वहाँ ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। थोड़ा मतलब एक मैं पहले तो शॉप ही ढूंढ रहे थे हम, फिर मैंने जल्दी से लिया और फिर मुझे चूड़ा खरीदना था, बट चूड़े की भी कोई शॉप नहीं मिली। चूड़ी की शॉप मिली, मैंने चूड़ी ले ली, घर जाके दिखाऊंगी आपको। और मुझे लेकिन यहाँ पर फ्रूट्स दिख गए, एकदम फ्रेश फ्रूट्स। तो मैंने चीकू से कहा कि चीकू फ्रूट्स यहीं से ही लेकर चलते हैं, बहुत अच्छे फ्रूट्स दिख रहे हैं। दिखाती हूँ आपको भी, ये देखो कितनी फ्रेश लीची लग रही है। कैसी है? सो गाइस मार्केट से आके जो भी सब्जियां और फ्रूट्स हम लोग लाए थे वो मैंने फ्रिज में अच्छे से लगाया, और उसके बाद चीकू ने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि चीकू की क्लास थी। और आज डिनर में चीकू ही खाना बनाएंगे क्योंकि आज बनेगा नॉनवेज, और आज दीदी भी छुट्टी पे है। तो वही बाज़ार में तो हम लोग कुछ नहीं खा पाए। चीकू को ना थोड़ा सा वीकनेस सा फील हो रहा था, तो फिर हम घर ही आ गए। और उसके बाद मैं भी अब अपने ऑफिस का काम करने लग गई थी। अब सोचो संडे को भी मुझे ऑफिस का काम रहता है। तो मैंने आपको अपनी बिछियों के बारे में बताया था ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं घर से कौन सी बिछिया लाई थी। मैंने रिप्लेस नहीं कराई, तो सोचा वो घर से लाई थी, मम्मी के साथ ली थी मैंने, तो फिर उनको क्यों रिप्लेस कराना है। चिकू ने भी यही कहा कि नहीं खरीद लो, तो मैंने वो नहीं रिप्लेस कराई, नहीं खरीदी। आप लोग को दिखाती हूँ मैं। सो गाइस मार्केट से आने के बाद जितनी भी वेजेस और फ्रूट्स हम लोग लाए थे ना, सारा अच्छे से मैंने फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। आज सुबह ही मैंने दीदी से फ्रिज क्लीन करवाया था, तो अब फ्रिज का सीन तो एकदम सॉर्टेड है। और आज रात में डिनर में बनेगा नॉनवेज। आज दीदी छुट्टी पे है और चीकू वैसे भी यूजुअली संडेज़ को नॉनवेज ही बनाते हैं, तो आज वही बनेगा। अभी चीकू की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कौन सी बिछिया लेकर आई हूँ अपने लिए। और जो मैंने पहले सोचा था, जो मैं घर से लाई थी, जो मेरी टूट गई है, वो रिप्लेस करा लूँगी, बट फिर चीकू ने भी मना किया कि मत कराओ रिप्लेस। और मैंने भी सोचा चलो छोड़ो, मैंने अपने मायके से ख़रीदी थी, वो तो रहने देती हूँ, उसको नहीं रिप्लेस कराती हूँ, नहीं ख़रीद लेती हूँ। तो मैंने नहीं ख़रीद ली, और अब मैं आपको दोनों दिखाती हूँ, जो मैंने आज ख़रीदी है और जो मैं अपने घर से लाई थी वो भी दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है दोनों पैकेट्स, ये है मेरे मायके से जो मैं लाई थी। सबसे पहले आपको ये वाला दिखाती हूँ, ये देखो गाइज़, ये डिज़ाइन है। और मुझे ना ऐसे चौड़े पैटर्न में ही चाहिए था, पर चिकू को ना ये ब्लैक ब्लैक कुछ समझ नहीं आया, इसलिए चिकू को पसंद नहीं आई ये, पता नहीं क्यों। बट ऑक्सीडाइज्ड ऐसा ही होता है, ये देखो। तो ये मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। और अब दिखाती हूँ जो मैं आज लेकर आई हूँ, ये वाली है। सेम पैटर्न है, बस ऑक्सीडाइज्ड नहीं है, थोड़ी सी चौड़ी भी है। मुझे ना पतले पतले वाली अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझे चुभती हैं। ये देखो, तो ये फोकस ही हिल जाता है इस पे से। लोग को दिख रहा है इसका डिज़ाइन, ये इसका डिज़ाइन, ये लेकर आई हूँ मैं। ऐसे है इसका लॉक, तो ये लाई हूँ। और जो भी मैंने पहनी है ना, वो भी चीकू की ही दी हुई है, वो चीकू ने मुझे करवा चौथ पे दी थी। तो ये पहन के देखती हूँ कैसी लग रही है। गाइस मुझे ना पहनने में ही नहीं आ रही कैसे पहननी है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे पहनूँ उसको। अभी ये लूज़ है, देखो इसको ऐसे किया तो मैंने, पर पता नहीं कैसे पहनते हैं। जो सोलन से लाई थी वो ये है, इसको भी मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पहनते हैं। जो मैंने पहनी हुई थी वो ये थी, जो चीकू लाए थे। सो गाइज़ मुझे आप लोग को और भी कुछ दिखाना था, बट मेरे एकदम ध्यान से निकल गया था। जब मैं घर गई थी उस वाले व्लॉग में मुझे ये ऐड करना था, बट वही माइंड से एकदम स्किप हो गया। जब मैं आपको बिछिया दिखा रही तो मुझे याद आया कि मैं घर से और भी कुछ लेकर आई थी। तो गाइज़ मेरे भैया भाभी
मेरे अभी घर जाने से पहले भी एक बार वो लोग आए थे ना, अभी भैया आया था, उससे पहले भाभी भी आई थी, तो वो लोग ये चीकू के लिए टी शर्ट लेकर आए। ये टी शर्ट जो चीकू ने वोटिंग डे वाले दिन पहनी हुई थी, ये टी शर्ट लेके आए। और मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा सूट ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में, ये इसका प्लाजो है और ये इसका प्रिंटेड दुपट्टा, और ये फुल कॉटन का है सूट। और मैं आपको इसको अभी तक मैंने टैग भी नहीं उतारा है, मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। मैंने उस दिन घर पे ट्राई किया था, बट वही इलेक्शन के चक्कर में इतने बिजी थे कि दिखा ही नहीं पाई व्लॉग में। तो ये है सूट, ये है गाइस, बहुत ही प्यारा सा सूट है कॉटन का। ये देखो, ये इसकी ऐसे स्लीव्स है। और मम्मी ने एक और सूट मुझे दिया, वो अभी मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, वो तो खैर मम्मी का ही सूट था। और बाकी तो हर बार घर से कैश तो मिलता ही है, तो माला मॉल होके हम लोग वैसे ही आ जाते हैं। तो गाइस ये था घर से जो सामान मिला था, और बस अब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। गाइस देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। गाइस मौसम तो अच्छा हो रहा है, और साथ में ना बहुत सारे मोर की आवाज़ भी आ रही है कहीं से। तो यहीं पर जो जंगल है ना पीछे, इसी में कहीं मोर है, ये देखो बीच बीच में आ रही है। तो गाइस बस और कुछ नहीं आज के लिए, तो यही था। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए आप मेरे इस वाले व्लॉग को खूब 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 सारा प्यार दो गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कीजिएगा। और गाइस और बस फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। क्या तो यहीं एंड करते हैं, और आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।